हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का गोधली आज हम क्लास 10th का गोधली चैप्टर लेके आ रहा है, हिंदी का गोधली, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को कवर कराएंगे, जो कि 50 वो ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई रहेगा। तो गोधली का फर्स्ट चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक निबंध है, और इसका लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो इसको अच्छा से पूरा ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन देखेंगे। 50 गो एमसीक्यू है, और जो कि किसी न किसी साल में हर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर को मद्देनजर रखते हुए मैं ऑब्जेक्टिव की वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का अर्थ है। तो श्रम विभाजन का क्या अर्थ होता है? तो श्रम विभाजन का अर्थ होता है काम का बंटवारा। काम का बंटवारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा का आधार क्या है? तो जन्म। जाति प्रथा का आधार क्या है? जन्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन का सबसे बड़ा लाभ है। तो श्रम विभाजन के सबसे बड़ा लाभ जो होता है दक्षता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दक्षता को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक ने क्या कहा है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक ने सामाजिक अन्याय के बारे में कहा है। सामाजिक अन्याय के बारे में कहा गया है। यह क्वेश्चन 2014-2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। कहता है श्रम विभाजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो श्रम विभाजन की सबसे बड़ी विशेषता है व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य चुनता है। लेखक ने किस व्यवसाय को मनुष्य के प्रति मनुष्य की गुलामी कहा है? तो जाति प्रथा। जाति प्रथा में श्रम विभाजन होता है। तो जाति प्रथा में श्रम विभाजन किसके आधार पर होता है? तो जन्म के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? जन्म के आधार पर। एक मिनट। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा की आलोचना किस दृष्टि से की है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा की आलोचना सामाजिक अन्याय के दृष्टिकोण से किया है। लेखक के अनुसार श्रम विभाजन की स्वास्थ्य स्थिति है जब वह स्वतंत्र हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को किसके लिए हानिकारक बताया है? पूरे समाज के लिए। श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या है? श्रम विभाजन का उद्देश्य है दक्षता बढ़ाना। क्या बढ़ाना? दक्षता। जाति प्रथा के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं जाति प्रथा के कारण। लेखक ने किसे अन्यायपूर्ण श्रम विभाजन कहा है? जाति प्रथा को अन्यायपूर्ण श्रम विभाजन कहा है। श्रम विभाजन में क्या आवश्यक है? तो श्रम विभाजन में स्वतंत्रता आवश्यक है। जाति प्रथा किस आधार पर तय होती है? तो जाति प्रथा जन्म के आधार पर तय होती है। सब क्वेश्चन पूछा गया 2011 से 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछा है लेसन 1 से श्रम विभाजन जाति प्रथा से, उसको मैंने इस ऑब्जेक्टिव में कवर कराने की कोशिश किया। यदि एक आगे छूट जाता है तो आपको फिर से करा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन करा श्रम विभाजन अब अन्यायपूर्ण हो जाता है। श्रम विभाजन अब अन्यायपूर्ण हो जाता है, वह जन्म पर आधारित है। क्या किस पे आधारित है? वह जन्म पे आधारित है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसे गुलाम बना देती है? समाज को जाति प्रथा जो गुलाम बना देती है। श्रम विभाजन के संदर्भ में समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? स्वतंत्र चुनाव देना। स्वतंत्र चुनाव को देना। श्रम विभाजन का लाभ तभी होता है जब वह स्वतंत्र हो। जाति प्रथा के अनुसार कार्य का निर्धारण होता है जन्म के आधार पर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, जस्ट 1 मिनट। ओ तेरी की। देखिए, क्या लेखक के अनुसार जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है सामाजिक अन्याय। सबसे बड़ा दोष है। जाति प्रथा के अंतर्गत व्यक्ति का कार्य निर्धारण किस आधार पर होता है? तो जन्म के आधार पर होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन है जो। कड़ा श्रम विभाजन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए?
तो श्रम विभाजन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो योग्यता। श्रम विभाजन कब उपयोगी नहीं रहता है? जब वह बाध्यकारी हो जाता है। जब वह बाध्यकारी हो जाता है तो श्रम विभाजन उपयोगी नहीं रहता है। लेखक ने श्रम विभाजन की किन स्थितियों का समर्थन किया? तो स्वतंत्रता का। जाति प्रथा किस आधार पर श्रम विभाजन है? तो बाध्यकारी। लेखक ने किसे मनुष्य के श्रम पर अस्थायी अधिकार कहा है? जाति प्रथा पर। श्रम विभाजन तभी न्याय संगत होता है जब वह स्वतंत्र हो। जाति प्रथा समाज में क्या उत्पन्न करती है? भेदभाव। लेखक के अनुसार श्रम विभाजन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। श्रम विभाजन की श्रेष्ठ स्थिति कौन होती है? जब वह स्वतंत्र हो, सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सा समय लगेगा। इस हम नहीं चाहते कि आप लोगों को ज्यादा समय में कम ऑब्जेक्टिव हो, हम ये चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता सके, इसीलिए मैं पूरा ऑप्शन को नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट आंसर टिक आउट कर देता हूँ। ठीक है। 32 नंबर, जाति प्रथा किस आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती है? कार्य निर्धारण द्वारा। किसके द्वारा? कार्य निर्धारण द्वारा। श्रम विभाजन का मुख्य लाभ क्या है? तो श्रम विभाजन का मुख्य लाभ जो होता है दक्षता है। क्या चीज है? दक्षता। लेखक ने जाति प्रथा को किसके लिए खतरनाक माना है? पूरे समाज के लिए खतरनाक माना जाति प्रथा को। श्रम विभाजन में व्यक्ति को क्या अधिकार होना चाहिए? कार्य चुनने का अधिकार होना चाहिए। श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या है? तो श्रम विभाजन का उद्देश्य दक्षता बढ़ाना। क्या बढ़ाना? दक्षता। जाति प्रथा श्रम विभाजन में किस आधार पर आधारित करती है? किस पर आधारित करती है? जाति प्रथा श्रम विभाजन को किस पर आधारित करती है? तो जन्म पर। किस पर? जन्म पर। लेखक ने किस श्रम विभाजन का समर्थन किया है? तो स्वतंत्रता श्रम विभाजन। 39 नंबर देखिए, श्रम विभाजन की सही परिभाषा क्या है? तो काम का बंटवारा। किसका बंटवारा? काम का बंटवारा। लेखक ने किस व्यवस्था को अस्वाभाविक कहा है? जाति प्रथा को अस्वाभाविक कहा है। जाति प्रथा में व्यक्ति का व्यवसाय तय होती है जन्म से। श्रम विभाजन का लाभ किसे होता है? पूरे समाज को जो होता है श्रम विभाजन का लाभ होता है। 43 नंबर, लेखक के अनुसार जाति प्रथा समाज में असमानता फैलाती है। क्या फैलाती है? असमानता। श्रम विभाजन की सर्वोत्तम स्थिति क्या है? तो श्रम विभाजन की सर्वोत्तम स्थिति है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता श्रम विभाजन। स्वतंत्रता श्रम विभाजन। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष जो है सामाजिक अन्याय है। क्या चीज है? सामाजिक अन्याय। लेखक के अनुसार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेती है। जाति प्रथा किसे गुलाम बनाती है? तो जाति प्रथा जो पूरे समाज को गुलाम बना देती है। जाति प्रथा पूरे समाज को गुलाम बना देती है। श्रम विभाजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो श्रम विभाजन का प्रमुख उद्देश्य दक्षता बढ़ाना। क्या बढ़ाना? दक्षता बढ़ाना। श्रम विभाजन का लाभ तभी होता है जब वह स्वतंत्र हो। श्रम विभाजन का लाभ तब होता है जब वह जो स्वतंत्र होता है तो ही श्रम विभाजन का लाभ हो पाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। अब बहुत ही कम समय पे पहुंचे हैं, बहुत ही कम समय। कहता लेखक ने श्रम विभाजन की किस स्थिति का विरोध किया है? तो जन्म आधारित श्रम विभाजन। ठीक है। तो आज का टॉपिक 50 ऑब्जेक्टिव था और 50 ऑब्जेक्टिव मैंने खत्म कर दिया। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पूरा के पूरा समझ में आया होगा और ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को अच्छा चुन के मैंने लाया है। तो यदि यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट रोजाना लाया करूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक होगा 20 के दांत, कासू वाला ऑब्जेक्टिव का क्लास चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।